नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो नापाक। एक रिपोर्ट जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, एक सच जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। आतंकवाद की दुनिया में कौन है सबसे आगे और क्यों बार बार एक ही नाम सामने आता है, पाकिस्तान। आज हम खोलेंगे उस रिपोर्ट की पूरी कहानी, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ और बिना किसी लाग लपेट के। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ने जो बड़ा खुलासा किया है, उस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी घटनाओं के मामले में पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उन आंकड़े उन सैकड़ों हमलों की कहानी को दर्शाते हैं जिनमें आम नागरिकों से लेकर सुरक्षा बल तक निशाने बने। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है और जब तक इसे जड़ से खत्म नहीं किया जाता तब तक ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों की कहानी बताते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक बार फिर से नग्न हो चुका है। जहां दुनिया में जंग की आग भड़क रही है तो वहीं एक देश खुद को शांति का मसीहा बता रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। सवाल ये कि क्या ये सच में शांति की पहल है या फिर एक सोची समझी रणनीति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में पाकिस्तान ने खुद को पीस ब्रोकरर यानी कि शांति स्थापित करने वाले देश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। अब कूटनीति बैठकें हुई, बयानबाजी हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई। पाकिस्तान बार बार शांति की बात करता नजर आया, लेकिन क्या ये बदलाव असली है या सिर्फ एक इमेज मेकओवर। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पोल अब दुनिया के आगे खुल चुकी है। पाकिस्तान पहली बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। पाकिस्तान में 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सबसे ज्यादा है। अब आतंकवाद आज पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि किस कदर पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर पहुंच चुका है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पोल अब दुनिया के आगे खुल गई है। पाकिस्तान में आतंकवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा हो। पाकिस्तान पहली बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान में 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ओर से जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 1139 मौतें दर्ज की गई, जो बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दिखाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में 163 देशों में आतंकवाद के असर का आकलन किया गया। पाकिस्तान में जहां लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, तेल के दाम 300 रुपए लीटर के पार हैं, लेकिन सरकार के पास जनता की मदद के लिए पैसा तक नहीं। पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं आतंकवाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आतंकवाद को इस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे आतंकी अब पाकिस्तान के ही लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हम जो है ना अल्लाह की जात को छोड़े हुए अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं। अमेरिका लड़वा रहे, हम अमेरिका लड़वा रहे, 100% अमेरिका लड़वा रहे। क्या रेजिम चेंज की आवाजें कौन लगा रहे? ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में भी तो यही हो रहा है ना, रेजिम चेंज करना है। उनके जो है ना वो 40-45 साल से पहले का जो उनका हुकूमत कायम है और उस पर जो है ना वो लगे हुए रेजिम चेंज कर लो। ये रेजिम चेंज तो नहीं है ना, ये तो अपना वो जो है थानेदारी जो है ना वो बना रहे हैं। वो थानेदार बना हुआ है। कौन थानेदार? अमेरिका ना। लेकिन आपको देखिए लोग, हम लोग अमेरिका के फिर हुए, अमेरिका हम लोग को लड़वा रहे हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या समझते हैं अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देके लड़वा रहे? पैसे दे के नहीं लड़वा रहे, पैसे दे कौन दे रहे थे? आप लोग खुद सोचे, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को पता नहीं पैसे कौन दे रहे? देखिए लोग ये बात करते हैं पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, लोग तो यही बात कर रहे हैं।
दोनों तरफ से ये बात होती है। भाई देखो बात सुनो, पैसा हम गरीब लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को कुछ मिल रहा है नहीं मिल अरे रहा है पब्लिक ना। को तो नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट को मिलता हमारे गवर्नमेंट को मिल रहा है ना। तो आप लोग ये सवाल जो हमसे कर रहे हैं इस वक्त, ये गवर्नमेंट से क्यों नहीं कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट के जो अहदेदार है उनसे क्यों नहीं पूछते? गवर्नमेंट से तो बहुत सवालात होते हैं, लेकिन हाँ। पब्लिक भी मैटर करती है ना। पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक ये सोचते हैं कि सुबह निकलो मजदूरी के लिए, शाम को जाओ खाली हाथ, ये होते हैं। कितनी हालात ही खराब है। महंगाई कितनी हुई है, पेट्रोल के कितने जन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग आपको पता है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। इतनी शदीद जंग कभी नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान की हुई है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानियों को उसको मालूम नहीं है कि ये जो है ना पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, उनको पता नहीं है। उसको 100% पता है, वो मुसलमानों को लड़ाए जा रहे हैं। वो लोग खुद जो है ना अपना जो है ना वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप यहाँ खड़े हुए, ये ठेले वाला खड़ा हुआ है, दूसरा ठेले वाला आ जाएगा, वो ठेले वाला जो है ना वो करेगा कि यहाँ हटो, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। अपनी जगह पे जो है ना वो करेगा, दूसरे को वो नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा? अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो जब जंग लग गई है, ये तो बढ़ती जा रही है। ईरान अमेरिका जो जंग लगी हुई है, इससे एक हफ्ता पहले से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, तो और ये बढ़ती जा रही है। देखो हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उधर से उन लोगों ने बनाया हुआ क्या बोलते हैं उसको, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। इधर तो कौन ये लोग? वो ये भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है। हमारे पाकिस्तानों को जो है ना वो पकड़ रहे हैं, उसको जबा कर रहे हैं। उधर से ये लोग जाके उन लोग को जो है ना पकड़ के और जो है ना वो मार रहे हैं। टीटीपी देखें, आप कह रहे हैं टीटीपी जो कर रही है वो सही कर रही है क्या? गलत कर रहे हैं। तो ये देखें ना, टीटीपी अभी यहाँ पे मासूम लोगों को मार रही है। गलत कर वो अपने साथ बम बांध के आते हैं, अंदर घुसते हैं, नारे तकबीर लगाते हैं, तो लोगों को मार देते हैं। ये तो तकरीर, ये तो इंसाफ नहीं है। माने क्या है? नारे तकबीर लगा के किसी को, आम मासूम लोग को मारना अच्छी बात है क्या? गलत है ना ये। गलत है ना। अभी बॉर्डर के ऊपर अगर आप देखें वीडियोस जो आ रही है, तालिबान स्ट्राइक करते हैं, वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान की तरफ जो स्ट्राइक होती है, यहाँ से भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर होते हैं। तो ये तो हकीकत है, दोनों तरफ से यही नारे अल्लाह अकबर, वो भी अल्लाह अकबर। तो कौन जो है ना वो कर रहे हैं? आप सिर्फ अपना जेब भरने के लिए, ताकि मेरा फायदा हो, बस। मैंने तो आपको एक छोटी सी मिसाल दी। एक जो ठेले वाला है, दूसरा ठेले वाला आ जाएगा, उसको बोला हटा दो भाई, ये जगह मेरी है। इस तरह उन लोगों ने भी जाना वो बना हुआ कि नहीं भाई, ये जब वो जाना ये मेरा है, ये मेरी जगह मेरी है। लेकिन आपको टीटीपी तो एक दहशतगर्द तंजीम है ना, वो तो मासूम लोगों को जो मारता है उसका तो कोई आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते बंदा। और जो भी दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसको तो 1% उसके लिए टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान किसी भी जगह कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं TTP के बारे में? वो बोलते हैं कि ये महाजिर है, इनको हम लोगों ने पनाह दिया हुआ है, ये हमारे साथ ही बैठेंगे। ये जो है ना, अगर आप लोगों के पास ये TTP है या जो है ना वो दहशतगर्द है, वो तुम्हारे वहाँ का है। हमारे लिए तो यहाँ हमारे पास जो है ना महाजिर बन के आए हुए हैं, हम इनको साथ में जन देंगे। जंग लगाई इसी पे है। पाकिस्तान कह रहा है कि उन्हें हमें हवाले कर दो। वो बोलते कि नहीं, ये बड़ा हमारे जो है ना मेहमान है, ये हमारे पास मेहमान बनकर आया हुआ है। तो ऐसे मेहमान के क्या करने जब दूसरों को अजियत दे रहे, दूसरों को नुकसान दे रहे, दूसरों को जो है ना वो तबाह और बर्बाद कर रहे। खुद सोचो इस चीज को। अंकल वैसे आप क्या समझते हैं, इसका कोई हल है? अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो जंग क्या लगी, हाल है? आपको लगता है कोई इसका हल निकल सकता है? हाल यही है, मरो और मरो, मारदारी लगी रही, बात जारी रहेगा। समझ गए ना? कोई हल नहीं है इसका। हल क्यों नहीं है? तो हम सब कुछ से भी सही है, मगर हम लोग तो खुद तफरीक डाल रहे हैं। हम लोग तो खुद जनबा तब उसमें बटे हुए हैं। मैंने तो आपको छोटी सी मिसाल दी कि हर शख्स ये कह रहा है कि मैं हूँ, बस मेरा वाह वाह। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध है। इसके अलावा प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की तरफ से बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान के लिए सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मौत की संख्या भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें अब 2013 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। 2025 में देश में आतंकवाद से 1139 मौतें और 1045 घटनाएं दर्ज की गई थीं। आतंक को पनाह देना आज खुद पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। आतंकी आवाम पर हावी हो रहे हैं और जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। कई 100 लोग मारे गए, कई 100 लोग मारे गए। मासूम लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे अपने घर के अंदर बैठे होते वो मारे जाते हैं? वो भाई बोलते अगर जो है ना ये क्या बोलते हैं, दूध देने वाले गोवाले बोलते क्या बोलते गुजर को बोले, अगर उसको जो है ना खफा करना है या तंग करना है ना, तो उसके बछड़े को मारो। समझ गए ना?
तो ये ऐसी यही बात है, समझ गए ना, यही बात है हमारे जाने उसको जाना अगर वो करने तो उसको वो करो, वो तालिबान वो करने वो हम लोग जाना आपस में लगे हुए हैं। अगर उनको खफा करने ना तो भले उसको बछड़े को मारो। तालिबान जब आए थे अफगानिस्तान के अंदर, लोग यहाँ पे आपको पता है खुश थे, लोग खुशियां मना रहे थे कि वहाँ पे इस्लामी हुकूमत आ गई है, बहुत अच्छे लोग आ गए लोग, इस तरह आपने भी देखा होगा यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अभी तो मामला बिल्कुल ही चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग का नतीजा क्या निकलेगा, आपको क्या लगता है इसका एंड नतीजा क्या होगा? दोनों मुल्कों का हालात खराब हो जाएगा, यही नतीजा। बॉर्डर के ऊपर तो हालात अभी भी खराब ही हैं। तो और भी मजीद खराब हो जाएगा अगर ये हाल रहा, अगर ये हाल रहा तो और भी शायद खराब हो जाए। उस पर इन्होंने टैक्स डाल दिया, जैसे हम बड़ा अमीर मुल्क में रह रहे हैं। ये हमारे पास जो ना जखायर निकला है ना, ये इन्होंने दिखाना है कि हमारे मुल्क में गैस के जखायर निकल आए हैं, ये नई नई ऑयल के जखायर निकल आए हैं, ये वो मालिश वाला ऑयल निकला है। या वो शहबाज शरीफ साहब ना मालिश करने गए अमेरिकन की, क्या वो हमें कर्जा दे दे, वो उन्होंने नहीं देना। वो खुद कहते हैं मैं इंटरनेशनल बेकारी हूँ, तो खुद कहते हैं मैं यहाँ देखे यार मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, बड़ा भाई बीमार है। नहीं बड़ा भाई बीमार है, वो बेचारा लंदन से इलाज करा के आया, वो फिर दोबारा उसने लंदन भागना है, तो उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए और वो नहीं। ये ऑयल जो निकला वाकई निकला, ये ऑयल जो इकट्ठा किया था ना इन्होंने अवाम का, ये वो निकला अपना तो इनका तेल निकला निकाला है। प्राइस बॉन्ड जो समंदर से दरियाफ्त हुआ है, और बाकी जो ऑयल निकला वो अवाम का निकला है, उसको दिखा के ये बेचेंगे। और जो हम है, हम उसी ऑयल में हमें फिर ऑयल निकलेगा, ऑयल निकलेगा नहीं, अब हमें फ्राई किया जाएगा। ठीक हो गया। वो भला क्यों, देखे इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुझे वतन है मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांगना है, तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो दुबई बेचो। में प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है और बहुत सी जगह पे। चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा मुझे बताएं, और जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। अवाम को रखा हुआ है। अब ये जो 7 बिलियन डॉलर आप कह रहे हैं ना, उसमें से 6.9 बिलियन डॉलर इनके अपने होंगे, और बाकी जो 1 बिलियन डॉलर है वो ये अवाम कुछ का नहीं नहीं है यार। होगा, देखें वो एक अवाम बात, का नहीं होगा, अच्छा। वो भी अवाम। ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना, ये 7 देखिए ना। बिलियन ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, देखिए। और इसका सारा सूद मैंने उतारना है। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक अब होगा मजा। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और हैं जही IMF के- मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ठीक है। पैसे दे दियो नहीं बस। ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। बताया जाता है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, यार ये उनके insult कर्जे वाली बात उतारेंगे है। हम। आप ये अपनी फखर insult कर है, रहे हैं। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं ये इंसल्ट को। देखे ना, आदत हो गई ये पाकिस्तानी में, भाई हम भी पाकिस्तान, तो फिर लेकिन आदत कैसे हो गई इंजॉय हमें। कर रहे हैं? ये ऐसे मान इंजॉय होगा, पता होगा। ये ऐसे इंजॉय होगा। हमें और छितर ज्यादा पढ़ने चाहिए। हम अवाम पाकिस्तान ऐसी है, ये अपने हक के लिए सच नहीं कह रहे हैं बोलेगी। ये। हाँ जी भाजी सच बोलो कह रहे तो कि अवाम को छितर अवाम, पड़ने मैं चाहिए। कह रहा हूँ अवाम हमारी को छितर पड़ भी जाए फिर भी नहीं फिर सही भी कहेगी होगी। बंदे बढ़ा दो। दूसरों को ज्ञान देने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही देश में आतंकवाद को रोक नहीं पा रहा। टीटीपी भी पाकिस्तान में सरकार पर काफी हावी हो रहा है, जिसने अब कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर सबसे खतरनाक आतंकी समूह के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। ये वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी समूह है। आईईपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2009 के बाद से पाकिस्तान में कुल हमलों में टीटीपी के हमलों का हिस्सा 67% से ज्यादा रहा और पाकिस्तान में होने वाले हमलों के लिए ये दूसरे सबसे सक्रिय समूह बीएलए के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जिम्मेदार है। आज इस कदर टीटीपी पाकिस्तान पर हावी है, इसका खामियाजा वहाँ की जनता भुगत रही है।
जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं, कोई एटम बम चलाने की जरूरत नहीं है। बैरून मुल्क के वीजे देने पूरी मुल्क को, तो सारे खाली मुल्क आजाद, अवाम आजाद, मुल्क आजाद। हाँ, उनकी गुलामी कर लो कम से कम। ये तो है ना, वहाँ जाके आप अच्छे रोजगार कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको अपने राइट्स मिलते हैं। 40-40 लाख लगा के जाना नहीं पड़ रहा है। भाईजान, वो एक बात है, लोग लगा रहे हैं ना, लेकिन बात वो क्यों है, वो नौबत आई है, उन्होंने भी डिमांड ज्यादा आप कर इसी दी। मार्केट के हैं। मुझे बताएं, बड़ी ये जज्बाती बातें करते हैं और बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं, इन्हें कभी किसी ने कोई उठाने नहीं आया। जो बातें की उन्होंने सही की बातें। सच भाई की है। मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात करता, नहीं, सच्ची मैं एक बात है। पॉलिटिकल बात करता हूँ जो सही राइट है। तो मैं पॉलिटिकल भी किसी- लोग उठाने आ जाते हैं। चलो तो- कोई गल नहीं, नाल चले जाएंगे ना। या तब आप सॉरी कर लेना। ओके। खैर ये देखें, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, चाहे कोई भी पाकिस्तानी पब्लिक हो, कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, रियलिटी पे अगर बात करेगा, देखने वालों को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वही सच है जो कि जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। दुनिया के सारे सिंसेयर हो जाए, जिन लोगों ने जितना खाया हुआ है ना, उनकी नस्लें भी अब आके खा रही हैं इसको सुधारने के पड़ गई लिए, है। और इसको और आदत सुधारने के आवाम लिए आपको बोलती काफी नहीं है। टाइम लगेगा। ठीक है। आगे आपको उनके इन बच्चे- लोगों को कैद करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नस्लें चल रही हैं। पाकिस्तान पे वही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और उसके अलावा काफ लीग, यही है। नया कुछ नहीं है, जो नया आएगा वो अंदर जाएगा। आप अपने मालिकों के साथ अपनी बना के रखें, और अगर आप वो सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें आप, चले सीधा मियां साहब, सीधा आपकी मेहरबानी, ये समझे कि खुदारा वो इस सामने मुल्क पे रहम सामने कर दे। शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए मैसेज, आप खुदारा रहम कर लें। आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अब आवाम का भी कुछ बनाया थे जबरदस्त। और कुछ बनने दे आवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग हैं, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना दो। वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपने पूरे पैसे भी देते हैं काम नहीं, करने मैं के। कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाएं, अपनी मर्जी। आजाद हो जाए, यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। पाकिस्तान शुरुआत से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। अब कई मासूमों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शाहबाज और मुनीर सिर्फ दूसरे देशों को ज्ञान देने में व्यस्त हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोल अब खुल चुकी है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, लेकिन वो इन सब आरोपों से अभी तक इनकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब मिडिल ईस्ट की आग में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिर्ची लग गई है। इस्लामाबाद ने सपना ये देखा था कि भाई वो अमेरिका और ईरान के बीच में महामध्यस्थ बनकर दुनिया में अपनी खोई हुई साख वापस पा लेगा, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर पाकिस्तान दलाली करेगा तो भाई ये बातचीत इस्लामाबाद में ठप हो जाएगी। यानी कि कल तक जो पाकिस्तान सीना तान कर दुनिया को बता रहा था कि भाई ट्रंप के दूत इस्लामाबाद आ रखे हैं, आज वही पाकिस्तान अब अटकलों और अप्रत्यक्ष संदेशों के पीछे छिप रहा है। क्या पाकिस्तान इस जंग में दोनों तरफ से फंस गया है? देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच पाकिस्तान ने खुद को शांति का मसीहा घोषित करने में जरा भी देर नहीं की। इस्लामाबाद की गलियों में चर्चा थी कि इस सप्ताह के अंत तक ट्रंप के दूत और ईरानी अधिकारी आमने सामने बैठेंगे, लेकिन हकीकत का आईना जब सामने आया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को खुद की सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। डार का कहा कि सीधी बातचीत की खबरें सिर्फ अटकलें हैं,
सच तो यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है। अमेरिका का 15 पॉइंट्स का एजेंडा ईरान को थमा दिया और अब ईरान ने 15 एजेंडा को मना कर दिया है। जानकारों की माने तो दार का यह बयान बताता है कि पाकिस्तान जिस डील को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था, वो दरअसल शुरू होने से पहले ही फुस हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये सारे इंटरेस्ट की बात है। क्या ट्रंप का वो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ? तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोशिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके ऑफर करते हैं, तो उनको पाकिस्तान आने की, विजिट करने की और चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलवेज हैव बीन अंडर प्रेशर। हमारे इकोनॉमिक कंसर्न जो हैं वो डिफरेंट है। हमारा सर्वाइवल अमेरिका के बगैर इतना इजी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इतना इजी नहीं है, बट अगेन हमारी एक स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ भी है। हमारे हमेशा डेविएशन होते रहते हैं। इवन समटाइम चाइनीज़ भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये किस तरफ इन्होंने जाना है, करना क्या है, बट हम उसमें बैलेंस भी कर लेते हैं, समटाइम नहीं भी करते। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर्ड है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वो जैसे उन्होंने अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले उन्होंने काफ़ी सारे इंडियंस डिपोर्ट भी किए हैं, और इस तरह शायद पाकिस्तानी भी करें, उनके प्लान में बाकी कंट्रीज़ के भी कर रहे हैं। जंग तबाही है, जंग जो भी करेगा वो तबाही करेगा। ट्रम्प को क्या पता है? लेकिन ये जंग पूरे अरब के अंदर लग गई है, क्या नतीजा इसका निकलेगा? तो ये अरब को सोचना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए इस वक्त। ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आपको क्या लगता है ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, जब ईरान पे आएगा तो बॉर्डर पाकिस्तान का लगेगा साथ में। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी लड़ाई चल रहा है। ये सारा अमेरिका का एक गेम चल रहा है जो उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहा है। अमेरिका वालों ने आज जंग की है ईरान पे, तो ये तो बहुत गलत है और बहुत गलत ही हो रहा है ये। लेकिन इस वजह से आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, हर जगह पे अटैक हो गए, मिसाइल हमले हर जगह पे हो रहे हैं। पूरे अरब के अंदर जंग लगी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं सारे जंग के जिद के अंदर आए हों। सब एक हो जाएं तो अच्छा है ये भी। वैसे तो बस खौफनाक हुआ हुआ है ये माहौल, बहुत गलत चल रहा है ये। पाकिस्तान की छटपटाहट बेवजह नहीं है। उसे लगा था कि अगर ट्रंप और ईरान इस्लामाबाद में हाथ मिला लेते हैं तो उसे अमेरिका से भारी कैश और कर्ज की राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप की रणनीति दुश्मन के खात्मे तक की है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इशाक डार का बयान दरअसल फेस सेविंग यानी अपनी नाक बचाने की कोशिश है। असल में पाकिस्तान अब उस स्थिति में है जहां वो इधर कुआं और उधर खाई के बीच खड़ा है। अमेरिका उसे प्रेशर दे रहा है और ईरान उसे शक की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान के लोग भी अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये आपने जेब भरने का आपने जेब भरे, वो गरीब आवाम का मरे, वो कुछ मजे, वो कोई बात नहीं है। अभी बयान आया शहबाज शरीफ का, वो तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल की कीमतें हम नहीं बढ़ाएंगे और अगर बढ़ेंगे आवाम के ऊपर बोझ। भाई ये कहाँ जो बढ़ाई है वो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे? शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछे, कोई बड़े सियासतदान पूछे कि भाई तू वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ ना, रोड पे आकर आवाम को देख गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55, यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल। एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? वैसे एक चीज की आपने निशानदेही की है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बताता हूँ। एक पेट्रोल पंप वाले के पास अगर ज्यादा नहीं 1 लाख लीटर अगर पेट्रोल भी होता है तो 55 रुपए अगर बढ़ गए, उसने तो 1 मिनट के अंदर 55 लाख रुपए कमा लिए। 1 लाख रुपए एक मिनट के अंदर पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है। उसने स्टॉक किया होगा तो 55 रुपए बढ़ा के देगा, तो एक दिन में 55 लाख वो कमाएगा। और गवर्नमेंट कितने कमा रही है? ये तो एक पेट्रोल पंप वाले की बात है, पीछे कंपनियों ने कितना स्टॉक किया होता है और कई पेट्रोल पंप है। यही है ना, अब हजारों लाखों में पेट्रोल पंप है। एक दिन में खरबों रुपए आते हैं। पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है एक दिन में। जो पेट्रोल के 55 रुपए इन्होंने महंगे किए, आवाम के ऊपर डाले, कहाँ जाएंगे ये पैसे? कहाँ चोर है, ये खा रहे हैं सब खुद। ईरान जंगता है वजह पेट्रोल बढ़ाने। हाँ। ईरान से आता ही नहीं पेट्रोल, पहली बात तो। ईरान से स्मगल होकर बहुत सारा पेट्रोल आता है। स्मगलिंग में तो पाबंदी है, लेकिन सब बिक रहा है। नहीं, लेकिन जो सऊदी अरब से पेट्रोल आता था, स्टोर तो फॉर्मूज बंद होने की वजह से वो भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, सब आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये पैसे बढ़ाने का तरीका ही बस।
बस, और कुछ भी नहीं, कम नहीं होगा। जो आप कह रहे थे ना पीछे किसी बंदे के कम होगा, कम यहाँ कोई चीज नहीं होती। 10 रुपए कोच वालों ने और चिंची वाले 10 रुपए फी बंदा पड़ा है। 10 रुपए चिंची वालों पे, चिंची वाले 100 ले रहे थे, 120 रुपए ले रहे हैं। और दिन में अगर 1000 बंदे बैठ गए तो लगाओ कितना बचेगा? ये सब बेकार की बात है। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी किसी भी तरीके से। देखिए अभी खरबूजा शुरू आया था 300 रुपए और अब 80 रुपए बिक रहा है, और वो भी नहीं ले रहा है, 80 रुपए किलो भी दिखा रहा है। देखिए ये सिचुएशन है। क्या समझते हैं महंगाई जो हो गई, 755 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से जो महंगाई का तूफान आया, एक आम बंदे के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा हुआ है। कारोबारी नहीं है, सब काम बंदा हो गया। अमीर जो है वो खाली सोचता है, खाता नहीं है। बताओ, वैसे आप क्या समझते हैं दोबारा महंगाई इन्फ्लेशन कम होगी? तो ईद के बाद पता चलेगा। एक दफा बढ़ गई तो फिर दोबारा नहीं होती। ये पाकिस्तान है, कोई बाहर मुल्क नहीं, हम गरीब मुल्क में रहते हैं। ये हमारा मुल्क के अंदर जो है ना, जो चीज बढ़ती है दोबारा वो कम नहीं होती। जहाँ पर जंग हो रही है ना, जिस मुल्क ये पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति और आतंकवाद के प्रति प्रेम ही है कि पूरी दुनिया में हर बार वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में अव्वल माना जाता है, और एक बार फिर से उसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। और दूसरी तरफ उसने एक बार कोशिश की भी इस तस्वीर को बदलने की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव को खत्म करने की उसने सोचा मौका है तो क्यों ना इसे लपक लिया जाए मध्यस्थता करके। लेकिन ईरान पाकिस्तान की मौका परस्त और धोखेबाजी वाली पूरी तमाम छवि और उसकी आदतों से बखूबी वाकिफ है, और यही वजह है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो ये मौका भी पाकिस्तान के हाथ से अब जा चुका है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।